जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। 29 फरवरी को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 10th का साइंस का। तो 100% रियल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वही होने वाले होंगे जो कि लगातार बार बार पूछे गए हों। बार बार पेपर में आने वाला पेपर इस बार फिर करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हों, चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट एंड नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी शिद्दत के साथ देखना होगा। तो पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। आपसे जल का फार्मूला पूछ लेता है तो आप H2O बता देंगे। क्या? H2O फार्मूला होता है। और इसी जगह भारी जल का फार्मूला पूछ लेता है तो D2O बता देंगे। क्या? D2O। और इसी जगह आपसे शुष्क बर्फ़ का फार्मूला पूछ लेता है तो CO2 बता देंगे। शुष्क बर्फ़ का फार्मूला होता है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे। पूछा गया है, प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश कैसी? हरित लवक के ग्रेना में है, हरित लवक के ग्रेना में। नेक्स्ट है आपके लिए, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं क्या? ATP और NADP.2H। क्या बनते हैं? आपको मैंने बता दिया है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो अप्रकाशीय क्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो आपका आंसर अप्रकाशीय अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया दोस्तों क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पूछा गया है आपसे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आप क्लोरोफिल भी आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, यानी कि तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, आहार नाल की सी की संरचना क्या होती है? ग्रहणी। ग्रहणी कैसी होती है? सी आकार की होती है। कैसी? सी आकार की होती है ग्रहणी। नेक्स्ट, मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई आपसे पूछ लेता है तो 25 से 30 सेंटीमीटर बता देंगे। 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के मध्य होने वाली है। नेक्स्ट, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। संख्या पूछ लेता है तो आप 6 बताएंगे, जोड़ी में पूछता है तो 3 जोड़ी बता देंगे, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होते हैं। नेक्स्ट है, कमिरूप परिशेषिका रिक्त स्थान का भाग है, कोलन या फिर बड़ी आंत? कोलन या बड़ी आंत। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी? 20 दांत 2 बार उगते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। लाइक नहीं किया तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि सभी साथियों तक वीडियो पहुंच जाए और सभी साथी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पूछा गया है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी? 6 होती है। 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, ग्रास नली द्वारा पूछा गया है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना होती है, तो बताएंगे एपिग्लोटिस होती है। यकृत क्या स्रावित करता है? तो पित्तरस स्रावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत क्या स्रावित करता है? तो पित्तरस स्रावित करता है। पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्ताशय में बनता है, ये भी बात याद रखेंगे। आहार नाल की पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमांकुचन कहते हैं। क्रमांकुचन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, जठर रस स्रावित होता है तो आमाशय से स्रावित होता है, तो आमाशय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एस्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है तो वसा पर करता है। किससे? वसा पे करता है। याद रखेंगे किस पे करता है? वसा पे। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो बी व सी।
बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं, याद रखेंगे। पूछा गया है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? संतरा, यानी कि संतरा क्या होता है? खट्टे फल होते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। तो B1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से मनुष्य के लार की संख्या पाया जाता है? टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है लार। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, किसमें निभाता है? श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है हीमोग्लोबिन। ऊर्जा की मुद्रा है ATP। दोस्तों ATP होती है ATP, क्या? ऊर्जा की प्रमुख मुद्रा होने वाली है। नेक्स्ट पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट पूछा गया है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ATP अणुओं का लगभग होता है 2। कितने होते हैं? अंत में ATP 2 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। पूछा गया है मनुष्य के हृदय के वेश्म यानी कि कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 वेश्म होते हैं मनुष्य के हृदय में। पल्मोरी यानी कि फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर कहलाती है? तो बाएं अलिंद में। कहाँ पे खुलती है? यानी कि आपका जो फुफ्फुस होता है कहाँ पे खुलता है? तो बाएं अलिंद में खुलता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद में। कहाँ पे आता है? बाएं अलिंद में। फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है वह बाएं अलिंद में आता है। पूछा गया है शुद्ध रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों ले जाती है? तो महाधमनी विभिन्न भागों में लेके जाती है। ठीक है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पल्मोरी सिरा होता है, पल्मोरी सिरा। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के कुल 4 समूह होते हैं। कितने? 4 समूह होते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में रक्त का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लसिका में नहीं पाई जाती है। तो लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं RBC नहीं पाई जाती हैं। क्या? RBC, लाल रुधिर कणिकाएं। RBC का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सभी साथी एक बार बता देंगे RBC का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। पूछा गया है पौधों में पत्तियों तथा जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पदार्थ में एंजाइम उत्तरदायी होता है जल का संवहन। आपका राइट आंसर क्या होगा? जल का संवहन। नेक्स्ट पूछा गया है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट पूछा गया है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। डिक्सन एवं जौली संबंधित है रसारोहण से। किससे? रसारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो लैंगिक लक्षण। दोस्तों लैंगिक लक्षण है वह त्वचा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना, या आपसे पूछ लिया जाए कौन सी त्वची ग्रंथ स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो तेल ग्रंथियाँ। दोस्तों क्या हो जाएगा? तेल ग्रंथियाँ, तैलीय ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करता है यकृत। यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में। पूछा गया है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से दोस्तों संबंधित होता है। बोएम संपुट भाग किसका है? वक्र नलिका का। किसका? वक्र नलिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वक्र नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गर्मी के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। किसके? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार सभी साथी मिलकर लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है अभी शेयर भी कर देंगे। दोस्तों सभी साथी मिलकर एक बार शेयर भी करेंगे।
और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।